पीड़ित जूनियर कोच ने संदीप सिंह के खिलाफ एफआईआर में जो आरोप लगाए हैं वो काफी गंभीर है। पीड़ित महिला कोच के मुताबिक संदीप सिंह ने उससे इंस्टाग्राम पर संपर्क किया, लगातार मैसेज करते रहे। इस दौरान संदीप सिंह बार बार मिलने का आग्रह भी करते रहे। पीड़िता के मुताबिक संदीप ने राष्ट्रीय खेल प्रमाण पत्र लंबित होने की बात कहकर उसे मिलने के लिए बुलाया था, जिसके बाद वो कुछ कागजातों के साथ मंत्री की कोठी पर मिलने के लिए तैयार हो गई। आरोप है कि इसी दौरान महिला कोच से छेड़छाड़ की गई। अपनी शिकायत में महिला कोच ने छेड़छाड़ की तारीख 1 जुलाई 2022 बताई है। महिला कोच का आरोप है कि नौकरी लगने से पहले ही खेल मंत्री ने उसे पहले दोस्ती करने के लिए कहा और बाद में गर्लफ्रेंड बनने की पेशकश भी की थी। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि संदीप सिंह लंबे वक्त से उन्हें परेशान कर रहे थे और पद का फायदा उठाते हुए दबाव बना रहे थे। उसने आज अंबाला में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से भी मुलाकात की और अपनी आप बीती सुनाई। मुलाकात के बाद पीड़िता ने कहा कि जब पानी सिर से ऊपर पहुंच गया तो उसे सामने आना पड़ा। तो इन्होंने हर वो चीज की, बाज नहीं आए अपनी हरकतों से, तो मेरा सब्र बिल्कुल पेशेंस जवाब दे चुका था और इसीलिए मुझे आना ही पड़ा बाहर। पीड़िता ने मामले की निष्पक्ष जांच और संदीप सिंह को कड़ी सजा दिलाने की मांग की कि एक आप ओलंपिक लेवल पे खेल के और आप एक दूसरे नेशनल टीम के, इंडियन टीम के एथलीट के साथ आप ऐसे दुर्व्यवहार कैसे कर सकते हैं। जी बिल्कुल, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और मैं उस चीज पे पूरा स्टैंड लूंगी और आखिरी दम तक मैं इस चीज पे लड़ाई करूंगी। पीड़िता ने दावा किया कि जब खेल मंत्री सलाखों के पीछे जाएंगे तो और भी ऐसी महिलाएं सामने आएंगी जिन्हें प्रताड़ित किया गया है। इस बीच हरियाणा की सरकार ने पूरे मामले की निष्पक्ष और तेजी से जांच का भरोसा दिया है। मामले की जांच के लिए एसआईटी बना दी गई। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी पीड़िता को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। मैंने सुनी है उनकी सारी बात, ध्यानपूर्वक सुनी है। मैं मंत्री जी से भी बात करूंगा और मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे और बिल्कुल इंसाफ करेंगे इस मामले में। वहीं कांग्रेस ने इसे गंभीर मामला बताया और निष्पक्ष जांच की मांग की। कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा ने कहा कि संदीप सिंह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए। तुरंत उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। मंत्रिमंडल से निष्पक्ष जांच हो और इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने आज ऋषभ पंत से मुलाकात की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी आज क्रिकेटर ऋषभ पंत से मिलने देहरादून के मैक्स अस्पताल पहुंचे। सीएम धामी ने डॉक्टरों से मुलाकात की और ऋषभ पंत की सेहत की जानकारी ली। महाराष्ट्र के नासिक में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की लपटें और धुआं काफी दूर तक देखा गया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर तैनात की गई हैं। यूपी के बांदा में प्रेमी प्रेमिका के पेड़ से लटके शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फिलहाल आत्महत्या की आशंका जताई है। इंदौर में बाइक हटाने की बात को लेकर एक छात्र की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। आरोपी युवकों ने छात्र को बीच सड़क पर दौड़ाकर चाकू से गोदा। हत्या की यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। नए साल के पहले ही दिन उत्तर कोरिया ने एक और मिसाइल लॉन्च कर दुनिया को अपने खतरनाक इरादों से हैरत में डाल दिया है। इससे पहले कल भी उत्तर कोरिया ने 3 मिसाइलें दागी थी, जिसके बाद उत्तर कोरिया ने आज सुबह कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्व में समुद्र के ऊपर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल को प्योंगयांग से सुबह करीब 8 बजे दागा गया। मिसाइल करीब 400 किलोमीटर की दूरी तक गई और फिर कोरियाई प्रायद्वीप और जापान के बीच समंदर में गिर गई। शनिवार को 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के 24 घंटे से भी कम समय में यह कदम उठाया गया। शनिवार को किए गए मिसाइल परीक्षणों की तस्वीरें भी आज जारी की गई। ये सारे मिसाइल परीक्षण उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की देखरेख में किए गए। इससे पहले 18 दिसंबर को भी उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट पर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। हाल ही में उत्तर कोरिया ने एक नया सामरिक हथियार हाई थ्रस्ट सॉलिड फ्यूल मोटर का परीक्षण किया था। आशंका जताई जा रही है कि उत्तर कोरिया 7वीं बार परमाणु परीक्षण कर सकता है। यानी किम जोंग उन ने दुनिया को बता दिया है कि नए साल में उनके इरादे क्या हैं। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन नए साल की पूर्व संध्या पर अपने देश के मिसाइलों के जखीरे को निहारते हुए नजर आए। 2023 के स्वागत के लिए प्योंगयांग में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने वहां रखे रॉकेट्स और घातक हथियारों का मुआयना किया। प्योंगयांग के विशाल मई दिवस स्टेडियम में उत्तर कोरियाई सेना ने आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी लगाई थी।
स्टेडियम के हर तरफ रॉकेट्स रखे गए थे। इस दौरान किम जोंग उन इन रॉकेट्स को बनाने वालों को बधाई देते दिखे। नए साल की पूर्व संध्या पर किम जोंग को सुपर लार्ज रॉकेट मिसाइल लॉन्चर भी सौंपा गया। समारोह में नए साल के स्वागत का जश्न भी मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सेना के जवानों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। कई सालों में पहली बार उत्तर कोरियाई टेलीविजन ने नए साल की पूर्व संध्या पर आयोजित इस प्रदर्शनी का सीधा प्रसारण नहीं किया। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग ने सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी की बैठक में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने संकल्प लिया कि उत्तर कोरिया नए साल में परमाणु हथियारों की संख्या को बढ़ाने के लिए पुरजोर तरीके से काम करेगा। साथ ही और अधिक शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करने का आदेश भी किम जोंग उन ने जारी किया, जिसका मकसद तेजी से जवाबी परमाणु हमला करना है। उत्तर कोरिया के सरकारी टीवी चैनल ने ये जानकारी दी। 신속한 핵 반경 능력을 기본 사명으로 하는 또 다른 대륙간 탄도 미사일 체계를 개발할 때 대한 과업이 제시됐습니다. बैठक में किम जोंग ने कहा कि परमाणु हथियारों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की जरूरत है। उन्होंने देश के परमाणु शस्त्रागार में तेजी से वृद्धि करने का आदेश दिया। 상황은 전술 핵무기 다량 생산의 중요성과 필요성을 부각시켜주고 나라의 핵탄 보유량을 기하급수적으로 늘릴 것을 요구하고 있다고 하면서 किम ने अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए देश की सैन्य शक्ति को भी तेजी से बढ़ाने का आह्वान किया। किम ने कथित तौर पर यह भी कहा कि उत्तर कोरिया निकट भविष्य में अपना पहला सैन्य जासूसी उपग्रह लॉन्च करेगा। जापान और साउथ कोरिया ने उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षणों पर विरोध जताया और कहा कि किम जोंग उनके कदम से क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा पैदा हो रहा है, क्योंकि उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल परीक्षण कर रहा है और अब तक अभूतपूर्व संख्या में किम जोंग की सेना ने मिसाइलें जापान की ओर दागी हैं। जापान के रक्षा मंत्री यासुकाजु हमादा ने कहा है कि उत्तर कोरिया का कदम बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। 우리 군은 오늘 08시경부터 북한이 황해북도 중화군 일대에서 동해상으로 발사한 단거리 탄도미사일 3발을 포착하였습니다. जापान और साउथ कोरिया ने उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षणों को गंभीर उकसावे वाली कार्रवाई बताते हुए कहा है कि यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन है। 昨年から立て続けにミサイル発射を繰り返し、朝鮮半島そして地域の緊張を著しく高めています。北朝鮮による一連の行動は我が国地域及び 2022 में किम जोंग उन ने रिकॉर्ड संख्या में मिसाइल परीक्षण किए। उन्होंने अमेरिका की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के बजाय खुलकर धमकियां दी। उत्तर कोरिया के लगातार मिसाइल परीक्षण और परमाणु हथियार बढ़ाने के इरादे ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में नई चुनौतियां पैदा कर दी हैं। इसका असर नए साल में भी देखने को मिलेगा। 2023 के पहले दिन ही उत्तर कोरिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। पिछले साल उत्तर कोरिया ने 90 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया था। साल 2022 के आखिरी दिन उत्तर कोरिया ने 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागी। 2022 में बैलिस्टिक मिसाइलों के अलावा उत्तर कोरिया ने क्रूज मिसाइलों के भी परीक्षण किए हैं। इसी के साथ उत्तर कोरिया ने जमीन से हवा में मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी परीक्षण किया। 2022 में उत्तर कोरिया ने एक नया सामरिक हथियार हाई थ्रस्ट सॉलिड फ्यूल मोटर का भी परीक्षण किया। 2022 में तो एक दिन ऐसा रहा जब उत्तर कोरिया ने 23 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी एक ही दिन में, जबकि 2021 में उसने इसी तरह से 8 और 2020 में उसने 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। एक तरफ किम जोंग प्योंगयांग में मई दिवस स्टेडियम में रॉकेट के साथ नए साल का जश्न मना रहे थे, तो दूसरी तरफ उत्तर कोरिया के लोग किम इल सुंग स्क्वायर पर नए साल के स्वागत की तैयारी कर रहे थे। इसके लिए काफी संख्या में प्योंगयांग में किम इल सुंग स्क्वायर पर लोग जमा हुए। इन लोगों के हाथों में न्यू ईयर 2023 लिखा हुआ बैनर था। कुछ लोगों ने हाथों में उत्तर कोरिया का झंडा थाम रखा था। संगीत की धुनों पर काफी संख्या में छात्र छात्राएं नाचते भी दिखे। इस दौरान कुछ लोग लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन नाम का गेम भी खेलते दिखे। किम इल सुंग स्क्वायर पर देश का राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया गया, जिसके बाद जमकर आतिशबाजी हुई। नए साल के स्वागत में लगे लोगों और सैनिकों ने उत्तर कोरिया के संस्थापक किम इल सुंग और दिवंगत नेता किम जोंग इल की प्रतिमाओं के सामने फूल भी चढ़ाए।